बोलो। नो सर, आ रहा है समझ में। किसी और को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। नहीं। तो ये हो गया 1/8। अगले पोर्शन पे चलते हैं। उसके बाद ये वाला हुआ, लॉग का आपको आता ही है, साइन एक्स को आपको आता ही है। नीचे वाले को चेंज कर लेना ज्यादा फायदेमंद रहता है। नीचे हम एक्सपेंशन को कम लगाना प्रेफर करते हैं, ठीक है? तो नीचे में चेंज कर लेंगे हम भाई इसको। तो नीचे वाले की नहीं लगानी थी? कम लगाना प्रेफर करते हैं, है ना, वरना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाँ सर, मेरा जब भी गलत हो गया। हाँ, तो कम लगाना प्रेफर करते हैं। इसीलिए tan x अपॉन x ये कर सकते हैं हम लोग, sin x अपॉन x ये कर सकते हैं। tan x अपॉन x कितना हो जाएगा? 1। sin x अपॉन x कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा ln 1 प्लस में कितना हो जाएगा? x माइनस में कितना है? sin x प्लस में कितना है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में कितना चल रहा है भैया? ये एक x था, ये एक x था, ये एक x था, x क्यूब हो गया। अब इसका अप्लाई करो, इसका अप्लाई करो, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। समझ आया? सॉल्व हाँ करो सर, क्या? आ गया। बाकी लोग नहीं बोलते हैं, सॉल्व करवाना है तो बताओ। आ गया सर समझ में। चलिए आगे बढ़े। हाँ भाई, ये वाला e1 प्लस एक्स इसकी पावर 1/x, इसका बताओ। इसका भी अलग से एक्सपेंशन दिया हुआ है। ये देखो 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1/x, e टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई टू प्लस 11/24 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स बाई टू यहाँ पे अप्लाई करो, 1 माइनस एक्स बाई टू प्लस 11/24 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे e चल रहा है, e को काट देगा, ये बच जाएगा, x को नीचे लाएंगे, 10x अपॉन x 1 हो जाएगा, ये e/2, ये हो जाएगा e/2 आंसर। कोई दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये एक सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूं तो ये जो हिस्सा अब मैं आज क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं ना, ये हिस्सा आपका एक्सपेंशन का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन है। एक्सपेंशन का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन अगर देखा जाए तो ये हिस्सा है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। लिमिट है, सबसे बेस्ट वेरिएबल्स को अगर आप निकालना चाहते हैं और फंक्शन की वैल्यू दे रखी है लिमिट में, तो सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन एक्सपेंशन का यहां पे होता है। c टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में कितना है? x साइन x इज इक्वल्स टू कितना है? 2। वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है लिमिट की, कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू कितनी है? 2। अब आप निकालिए इसकी वैल्यूज। किया था आपने ट्राई? ये वाला दिया था क्या मैंने? क्या ये क्वेश्चन दिया था मैंने? नो सर, नहीं दिया था। ट्राई करो जल्दी। तरुण बोल रहा है दिया था। नहीं दिया था, 3 ही तो दिए थे। कोई नहीं, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो तरुण, ट्राई करो बच्चे। अभी करवाता हूं सॉल्व। टाइम लो, सोचो, क्योंकि इसके बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं, लिमिट में उड़ा देंगे आज, खत्म। सोचो।
हाँ भाई आया। ए की वैल्यू 0, ए की निकला है, क्या दिक्कत हो रही है इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर कर रहा हूं मैं अभी। क्या टाइम कर ज्यादा रहा हूं लगता है, सर। जल्दी जल्दी जल्दी, 1-2 मिनट और लो, जल्दी सॉल्व करो। चलिए मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, मुझे लगता है आप बहुत टाइम ले रहे हैं। देखिए यार, एक तरीका तो ये है, नीचे x किया, इसका x स्क्वायर किया, इसे 1 बना दिया, ये तो उड़ गया। अब बचता है e टू द पावर x, ये कितना है 1 प्लस x अपॉन 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा। e टू द पावर माइनस एक्स के बारे में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इस तरीके से ये आगे बढ़ जाएगा। cos x की बात की जाएगी, cos x एक इवन फंक्शन होता है भाई, तो इवन पावर्स चलेंगे इसमें। यहां पे कितना आ जाएगा, पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये ऐसे चलेगा। इन सबको उठा के यहां पे डाल दो। जैसे ही हम इन सबको उठा के यहां पे डालेंगे, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पे कितना हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ e टू द पावर x हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस b टाइम्स ऑफ cos x इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 एक्स टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6, ये हो जाएगा। प्लस c टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, यहां पे कितना हो जाएगा, फिर से एक क्यूब बन जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये ओवरऑल देखा जाए तो ये कितने के बराबर है भाई, ओवरऑल देखा जाए तो ये 2 के बराबर है। ठीक है, यहां पे देखिए, ये a माइनस बी प्लस सी, सब मैं अलग अलग करता जा रहा हूं। अब देखो तो जहां पे x नहीं है वो कौन सा है, a 1 से हो जाएगा, माइनस b 1 से मल्टीप्लाई होगा, c 1 से होगा, तो a माइनस बी प्लस सी। यहां पे देखो x कॉमन निकालेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a, या आ जाएगा, देखो यहां पे x अवेलेबल ही नहीं है, यहां पे x है माइनस सी। फिर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालूंगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, a डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस b डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहां से कितना हो जाएगा, c डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और इसी तरीके से कुछ बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगी, पावर एक्स टू द पावर 4 बनेगा।
इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बस मामला खत्म। जैसे आप इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो जरा ये पूरा मामला देखो। अब मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, अगर तुम सब्स्टिट्यूट भी कर दोगे तो यहां पे 0/0 मेरे को बनाना होगा। ठीक है, तो मैं एक सीधा तरीका बता रहा हूं, उसको अगर आपने सोच लिया तो काम बन जाएगा। सीधा तरीका क्या है, नीचे अगर एक्स स्क्वायर चल रहा है तो एक्स स्क्वायर से पहले जितने भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं सबको आप 0 कर दीजिए। फिर से सुनिए, अगर नीचे एक्स स्क्वायर चल रहा है, सारा एक्सपेंशन लगाने के बाद नीचे अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से पहले जितने भी कोफिशिएंट है सबको 0 कर दीजिए। नीचे अगर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब से पहले जितने भी कोफिशिएंट है सबको 0 कर दीजिए। नीचे एक्स टू द पावर 4 है तो एक्स टू द पावर 4 से पहले जितने भी कोफिशिएंट है सबको 0 कर दीजिए। तो नीचे अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से पहले जितने भी कोफिशिएंट है सबको आप 0 कर दीजिए। तो ये भी 0, ये भी 0। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। अब देखो, अब बचा क्या, आपने यहां 0 डाल दिया, ये खत्म, यहां 0 डाल दिया, ये खत्म, बचा ये। तो जैसे ये बचेगा ना, तो आप एक चीज पे बड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब 0/0 होगा। तो इससे पहले अगर आप सब्स्टिट्यूट भी करते तो ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, लेकिन ये बच जाता और नीचे भी क्या बच जाता, 0। तो मैंने पहले उसको हटा दिया, काम ही खत्म हुआ। ये हो गया एक्स क्यूब और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3, और ये ऐसा डिवाइड में कितना चल रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना चल रहा है, 2। तो ये देखिए, ये पावर्स यहां से उड़ती चली जाएंगी, पावर 4 था, यहां से ये पावर 1 रह जाएगा, ये पावर 2 रह जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। और जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x बच गया था, ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या बच गया था, एक्स स्क्वायर बच गया था। आगे वाले 0 बचेगा कौन, केवल ये, और उसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर। तो a/2 फैक्टोरियल, b/2 फैक्टोरियल, c/2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2। तो यहां पे कितना आ जाएगा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आप देखिए, मेरे पास टोटल मिला के 3 रिलेशन हो गए। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, बस काम ही खत्म हो गया। अगर मैं इसके अंदर उठा के क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, a इज इक्वल्स टू सी मिला मुझे, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो a इज इक्वल्स टू सी, तो ये कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा, b के बराबर। यहां पे a इज इक्वल्स टू सी डालते ही ये 2a प्लस b इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। ठीक है, तो यहां पे आपने सब्स्टिट्यूट किया तो ये कितना आ जाएगा, b प्लस b, 2b इज इक्वल्स टू 4, यहां से कैंसिल करेंगे तो b इज इक्वल्स टू कितने के बराबर आ गया, 2 के बराबर। b की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, a आ जाएगा आपका 1 के बराबर, c की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब a की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, c आ जाएगा 1 के बराबर। ओवरऑल आंसर a1 b1 b2 और c1। तो a आपका आ गया 1, बी आपका आ गया 2 और सी आपका आ गया 1। बताइए, कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। बताइए, कोई डाउट है किसी को, ऐसा लग रहा है भैया ये मेरी दिक्कत है, सॉर्ट नहीं हुई। नो सर, आ गया समझ में। सब लोगों को किसी ने आंसर भी दिया था, ये वाला सुशांत ने दिया था, सही है। मोहित ने कुछ गड़बड़ लिखा था। मोहित समझ आया लड़के? हाँ सर। इस क्वेश्चन को प्लीज आप लोग रिवाइज जरूर करें, जब भी आप ये चैप्टर रिवाइज करेंगे ये क्वेश्चन जरूर रिवाइज करें, ठीक है? ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया था आपने? जिसको नोट करना था नोट कर लो, फोटो लेना है फोटो ले लो। बड़े आगे। चलिए भाई, अब स्टार्ट होता है मेजर काम। हेडिंग लिखिए, when limit x tends to infinity, when limit x tends to infinity।
when लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो जब भी लिमिट x टेंड करेगी इंफिनिटी को, ये है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x sin 1/x। तो ऐसे केस में होता क्या है, देखो ना ध्यान से, x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को। अगर मैं x को किसी ऐसे वेरिएबल के बराबर कर दूं जो रेसिप्रोकल होता हो, तो x को अगर मैं 1/y से रिप्लेस कर दूं, तो आप ध्यान से देखेंगे y कितना हो जाएगा, 1/x। और अगर इसमें आपने x को इंफिनिटी अप्रोच करा दिया, तो 1/x किसको अप्रोच करने लगेगा, जीरो। लेकिन कहां पे, पॉजिटिव साइड ऑफ जीरो, मतलब इंफिनिटी इधर ही तो मिलता है। अगर ये x एक्सिस होता तो पॉजिटिव साइड ऑफ जीरो मतलब ये मिलने लगेगा आपको, ये हिस्सा। अगर आप इसे जूम करेंगे तो आपको बहुत नजदीक कोई वैल्यू मिलेगी। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो 1/x किसकी तरफ जाएगा, 1/x जाएगा जीरो की तरफ। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 1/x किसके बराबर था, y। तो y किसकी तरफ जाएगा, जीरो पॉजिटिव की तरफ। ये भी जीरो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव मींस राइट साइड ऑफ द जीरो। बस इसमें रिप्लेस करना है x को 1/y से, तो लिमिट लिख दिया जाएगा y टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, ये हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा sin y। तो लिमिट यहां पे कितना आ जाएगा, y पॉजिटिव, ये हो जाएगा sin y अपॉन y। sin y अपॉन y कितना आ जाएगा, 1 आंसर। किसी को डाउट है, समस्या है, परेशानी है, प्लीज बताइए। अब आप बोलोगे सर आपने पॉजिटिव को क्यों नहीं खोला, तो बेटा इसको आप ऐसे करके देखोगे तब भी यही आंसर आएगा। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा साइन जीरो प्लस एच अपॉन में कितना आ जाएगा, जीरो प्लस एच। साइन एच अपॉन एच कितना आ जाएगा, 1। कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। आ गए नो सर, आ गया समझ में। आ गया समझ में? हाँ सर। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। एक और तरीका होता है इन्फिनिटी को सॉल्व करने का, वो क्वेश्चंस में आ जाएगा। 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाले भी मुझे कराने हैं, जल्दी से करके दिखाइए। हो गए सर।
भाई होते ही लिखना है चैट में, वेट कर रहा हूं मैं आपका। बहुत बढ़िया, आइए सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट तो सीधा सीधा लिखा हुआ है भैया, लिमिट x टेंड्स टू कहां चला गया, इन्फिनिटी चला गया, x माइनस 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाले पार्ट में। अब क्या है, आपने x को रिप्लेस कर दिया है कितना 1 अपॉन y से, तो y चला जाएगा 0 पॉजिटिव में, तो यहां पे x हो गया 1 अपॉन y, सॉरी यहां पहले लिमिट चेंज करनी होगी, तो लिमिट चेंज किया आपने, कितना हो गया y पॉजिटिव, ठीक है, 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन वाई माइनस 3। यहां से आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट 1 माइनस 2 वाई अपॉन वाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 वाई अपॉन वाई, ये पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा। जीरो पॉजिटिव वाले को आप लिख सकते हैं y जीरो पॉजिटिव, ठीक है, 1 माइनस 2 वाई अपॉन में 2 माइनस 3 वाई। बढ़ते हैं आगे। अब आपने क्या बोला भैया, ये लिमिट कितना हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस h अपॉन में कितना है, यहाँ पे 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 प्लस में h। बस आगे का काम तो खत्म है यहाँ पे। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिए, ये करने से मुझे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। यहां पे देखिए, क्यों y से रिप्लेस करूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन 2 माइनस 3h, h की वैल्यू को 0 डाल देंगे, यहां भी h की वैल्यू को 0 डाल देंगे, आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो आप ध्यान से देखो ना, 1 अपॉन वाई से रिप्लेस करने में मेरे को पहले क्या दिक्कत आ रही थी, आप इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते थे तो इन्फिनिटी माइनस 2 ऊपर कितना बना देता था इन्फिनिटी, और 2 इन्फिनिटी माइनस 3 नीचे कितना बना देता था इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नीचे बन जाता था। मैंने क्या किया, उसे 1 अपॉन वाई से रिप्लेस कर दिया, जैसे 1 अपॉन वाई से रिप्लेस किया मेरा आंसर किसमें कन्वर्ट हो गया 1/2 में। ये है मेरा पूरा पूरा मामला। कोई दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है, समस्या है तो प्लीज बताइए। डन। दूसरा तरीका बताऊं, बोलो भाई, नहीं बोलोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा समझ आया नहीं समझ में आया। हाँ सर, दूसरा तरीका बता दो। है ना, दूसरा तरीका यहां पे है इस तरीके से, देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, जब भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आपके पास बने और लिमिट भी कहां चल रही हो इंफिनिटी पे, तो जो हाईएस्ट पावर है ना उसे आप कॉमन निकाल लो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। हाईएस्ट पावर को आपने निकाला कॉमन, यहां से कितना आ जाएगा x, 1 माइनस 2 बाय एक्स, यहां से भी x 2 माइनस 3 बाय एक्स, x से x चला गया, आपने लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया, तो 1 माइनस 2 बाय इंफिनिटी, 2 माइनस 3 बाय इंफिनिटी, तो 1 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0
ओवरऑल आंसर 1/2। ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। कोई डाउट है, किसी को समस्या है, परेशानी है तो बताइए। नो सर, आ गया समझ में। आ गया समझ में? हाँ सर। बड़े आगे। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए। रैशनल फंक्शंस के केस में ये y के रिप्लेसमेंट की जगह हम ये सेकंड मेथड को यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। रैशनल मेथड्स के केस में हम ये सेकंड मेथड को प्रेफर करते हैं भाई। जैसे ये रैशनल है, ऊपर भी कुछ बना एल्जेब्रिकल, नीचे भी कुछ बना एल्जेब्रिकल, तो इसको यूज करना हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। कीजिए सॉल्व। मोहित ने आंसर दिया है 0। बाकी लोग? चलिए सॉल्व करते हैं यार। देखो रैशनल फंक्शन है, हमने पहले बोला रैशनल के केस में हम इसे यूज करते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऊपर से कॉमन कितनी आ जाएगी? देखो एक्सप्रेशन देखो ध्यान से, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 2। आप x इज इक्वल टू 1/y से सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, और कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो आप ऊपर से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, ये 1 माइनस 4/x हो जाएगा, 5 क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां से आप एक्स क्यूब को कॉमन निकाल लीजिए, एक्स क्यूब को कॉमन निकालेंगे तो 3/x आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2/x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये किधर चला जाएगा? 0, ये किधर चला जाएगा? 0, ये किधर चला जाएगा? 0, ये किधर चला जाएगा? 0। तब जाके देखो अब क्या बचा आपके पास में, लिमिट मैंने अप्लाई कर दिया, लिमिट यहां x टेंड्स टू इंफिनिटी चल रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ऊपर कितना बच गया? 1, नीचे कितना बच गया? -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन ये देखो एक पावर तो इससे कैंसिल हो गई ना, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी में कितना बच गया आपके पास में? -1/x। मतलब इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1/∞, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। कोई डाउट, समस्या, परेशानी, कोई दिक्कत किसी को तो प्लीज बताइए। नो सर, आ रहा है समझ में। आ रहा है समझ में? हाँ सर। बड़े आप ये भी कर सकते हैं, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डन सर। बड़े आगे। यस सर। चलिए ये हुआ ये वाला हिस्सा, अब आते हैं अगले हिस्से पे। ठीक है,
सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स का पार्ट है, उसको हम लोग समझना चाहेंगे। ये आपको याद रखना है भाई, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा सही है, फिर मैं समझा देता हूं इसमें। अब क्या है, ये फंक्शन के उस पे बात करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हिस्से पे। जैसे कौन सा फंक्शन कैसे कितनी तेज भागता है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं ये समझाता हूं कि ये क्या चीज है। ले लिया? ln x अपॉन x। अब ln x अपॉन x को अगर आप देखेंगे तो log जो है, log फंक्शन वो स्लो मूविंग फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो स्लो मूविंग फंक्शन है, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में 1/x फास्ट मूविंग फंक्शन है। अब आप समझेंगे सर स्लो मूविंग फास्ट मूविंग का फंडा कैसे है। तो देखो, अगर आप, मेरा कहने का मतलब है, इसे ऑब्जर्व करने का तरीका क्या होता है। लॉग में अगर आप 0 डाल रहे हैं तो माइनस इंफिनिटी को जा रहा है, लेकिन 1 डाल रहे हैं, यहां तक 1 डाल रहे हैं तो खटाक से 0 पे आ जाता है। मतलब माइनस इंफिनिटी से 0 तक के पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहा है। आई बात समझ में। लेकिन अगर आप देखेंगे कि log 2 और ये 1/x के केस में, अब 1/x के केस में 0 डाल रहे हैं तो ये इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे आप 1 डालते हैं ये भी 1 पे आ जाता है, तो यहां तक तो ये दोनों एक सेम पेस पे मूव करते हैं। मतलब अगर मैं 1/x इंटू log x को देखूं तो ये भी सेम पेस पे, ये भी सेम पेस पे, कहां तक, ये वाले हिस्से तक, ठीक है। मतलब वो 1 पे आ जा रहा है, यहां तक बोल सकते हो आप, ये 1 के केस में यहां तक, ठीक है। उसके बाद ये हिस्से में चेंज बहुत है। आप log 2 डालोगे तो जब तक log e अचीव नहीं करेगा ये, मतलब log e का मतलब, ln का मतलब क्या है, बेस e। log 2 पे 1 से छोटी वैल्यू, log 3 पे 1 से, मतलब log 3 पे 1 से बड़ी वैल्यू, जब तक log e अचीव नहीं करेगा ये फंक्शन जो है आपका धीरे धीरे मूव करेगा 1 की तरफ। उसके बाद ये बहुत धीरे धीरे मूव करना शुरू करेगा 2 3 4 5 की तरफ। लेकिन उसी डायरेक्शन में आप देखेंगे तो ये खटाखट अपनी वैल्यू को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 1/x ln x के कंपैरिजन में बहुत फास्ट मूविंग है। तो जब आप इंफिनिटी डालोगे तो ये जल्दी 0 की तरफ पहुंचेगा और ये log किसकी तरफ जाएगा, इंफिनिटी में। ये कोई बड़ा नंबर अचीव कर रहा होगा और ये बहुत छोटा नंबर अचीव कर रहा होगा। उन दोनों का प्रोडक्ट किस तरफ जा रहा होगा, 0 की तरफ। तो हम ऐसे इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि 1/x जो है बहुत फास्ट मूविंग हो जाता है इन कंपैरिजन टू ln x। तो 1/x किसकी तरफ भाग रहा होता है, 0 की तरफ। तो ओवरऑल आंसर कहां जा रहा होता है, 0 की तरफ। इसी तरीके से x के कंपैरिजन में e टू द पावर माइनस x, देखो ये प्रोडक्ट फंक्शन देखो ना, एक तरीके से ये प्रोडक्ट फंक्शन है। e टू द पावर माइनस x इंटू x ही x अपॉन e टू द पावर x है। तो ये वाला x टेंड्स टू इंफिनिटी के केस में ये वाला बहुत फास्ट मूविंग है, इंफिनिटी के पास पहुंच के बहुत फास्ट हो जाता है। और ये वाला काफी स्लो रहता है, जिस तरीके से जो वैल्यू डाल रही है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है और ये लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू रहेगी ये कहां चली जाएगी, 0 की तरफ जाएगी ही जाएगी, ठीक है। इसलिए ये 0। ऐसे ही ये सारे फंक्शन है। तो आपको ये फंक्शन, इसीलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा है कि आपको ये फंक्शंस याद रखने पड़ेंगे, तो वो आपको काम आएगा। जैसे यहां पे देखो x की पावर n अपॉन e टू दी पावर x, देखो आपने x टू दी पावर n बना दिया, तब भी e टू दी पावर x उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा फास्ट मूविंग है। डिक्रीज हो रहा है e टू दी पावर माइनस x, लेकिन काफी ज्यादा तेजी से, तब भी रिजल्ट कहां जा रहा है, 0 की तरफ। समझे नहीं समझे? समझ गए सर। तो ये आपको याद रखने होंगे, चारों पांचों जो भी हैं ये आपको याद रखने होंगे। इस पे कोई बात नहीं, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा टास्क होता है, ये मैं आपको समझा देता हूं ऐसे ही। देखो, आपसे अगर मैं बोलूं कि 1/2 इसकी पावर इंफिनिटी, तो आप क्या आंसर देंगे बताओ? 0। कैसे? 1 की पावर इंफिनिटी तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 1/इंफिनिटी। आंसर किस तरफ जाएगा, 0। वहीं अगर मैं 2 की पावर इंफिनिटी बोलूंगा तो आंसर कहां जाएगा, इंफिनिटी। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, 1 में से अगर आप कोई भी क्वांटिटी डिक्रीज करेंगे और उसकी पावर इंफिनिटी बनाएंगे तो ये रिजल्ट कहां जाएगा, 0 की तरफ।
क्योंकि ये 1 से छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। तो जब भी x की वैल्यू 0 से 1 रहती है उसकी पावर इंफिनिटी आपको हमेशा 0 देगा, लेकिन जब भी x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है उसकी पावर इंफिनिटी आपको इंफिनिटी की तरफ ही बढ़ाएगा। तो 1 प्लस एच उसकी पावर इंफिनिटी लिमिट h टेंड्स टू 0 के केस में रिजल्ट कितना देगा आपको, इंफिनिटी देगा। ये बात आपको समझनी होती है, ठीक है। तो ये चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि 1 से मॉड की बात हो रही है, यहां मॉड x, यहां भी मॉड x की बात हो रही है। नेगेटिव के केस में तो हम चेक ही नहीं करते, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए तो मॉड लगाओगे नहीं तो भी चलेगा। ये अंडरस्टूड है कि हम पॉजिटिव वैल्यूज के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। ये अंडरस्टूड है ऑलरेडी। तो x अगर आपका 0 to 1 है तो x टू द पावर इंफिनिटी 0 रहेगा। अगर आपका x 1 से बड़ा है तो x टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी ही रहेगा। कोई डाउट है, समस्या है, परेशानी है तो प्लीज बताइए। आ गया सर समझ में। आ गया, बस यही यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1 टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है। तो इसमें मैं एक बात समझाना चाहता हूं, जो 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला पार्ट है उसको छोड़ दें, तो 0 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी, दोनों पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको लेना पड़ता है लॉग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा बढ़िया तरीके, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे अब मैं एग्जांपल समझाना चाहता हूं, पहले आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 1 टू द पावर इंफिनिटी को हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे। मैंने आपसे बोला लिमिट x टेंड्स टू a, ये बन रहा है मेरा fx, उसकी पावर कितना बन रहा है gx, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू a पे अगर आपका फंक्शन बना रहा है fx जो है वो आपको दे रहा है 1, और लिमिट x टेंड्स टू a पे आपका फंक्शन gx जो है वो आपको दे रहा हो इंफिनिटी। तो ये फॉर्म कहलाती है 1 टू द पावर इंफिनिटी। सॉल्व करने का तरीका सीधा याद रखेंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इनटू में कितना हो जाएगा आपका gx। fx माइनस 1 क्यों, देखो ये fx माइनस 1 यहां 1 बन रहा था ना, तो fx माइनस 1 ऊपर कितना हो जाएगा 0, और उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई हो गया है सीधा gx, gx क्या बन जाएगा इंफिनिटी। तो 0 इंटू इंफिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी जिसे आप 0 बाय 0 में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये 1 टू द पावर इंफिनिटी बना रहा है। 1 टू द पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने का तरीका होता है लिमिट ई टू द पावर, ये सब कुछ पावर में है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस 1 इंटू gx, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, एग्जाम्पल के तौर पे लिमिट 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स। 1 प्लस एक्स कितना बना रहा है, 1 सब्सटीट्यूट करने पे 1 बाय एक्स कितना बना रहा है 0, सॉरी इंफिनिटी। इसका आंसर आता है ई। आइए सॉल्व करते हैं ये प्रोसेस को यूज करके। प्रोसेस ने क्या कहा, प्रोसेस ने बोला ई टू द पावर ये कितना है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये fx की जगह कितना आ गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स की जगह कितना आ गया 1 बाय एक्स, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना ई टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1 बाय एक्स, ये आंसर आंसर आ गया ई टू द पावर 1, आंसर आ गया e। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताइए। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको याद रखनी है ई टू द पावर इंफिनिटी के केस में, 1 टू द पावर इंफिनिटी के केस में यही आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन आप घर से ट्राई कीजिएगा या कर लो यहीं पे ट्राई करो जल्दी, और क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं लिख देता हूं। हाँ ये क्वेश्चन है भाई, करो सॉल्व।
डन। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो जरा। अब ऐसे तो सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते अंदर वाले फंक्शन में, तो तरीका वही है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला ऊपर से, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला नीचे से, 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पार्ट कैंसिल, ये भी 0 और ये भी 0। आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो अंदर बन रहा है 1, ऊपर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इन्फिनिटी, तो अप्लाई कर देते हैं e टू द पावर x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये कितना आ गया? fx माइनस 1, तो 2x स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला कहता है 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इनटू में कितना हो जाएगा भैया? gx, 4x स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2। ये इससे उड़ जाएगा भाई। ये माइनस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास में? माइनस 4 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2। फिर से देखो, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के इसे सॉल्व किया जा सकता है, तो बस काम ही खत्म हो गया। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर। यहां से कैंसिल, ये पार्ट भी 0, ये पार्ट भी 0, तो e टू द पावर माइनस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, देख लो क्या आ रहा है। बताओ, कोई डाउट है यहां तक? नो सर। कितना आ जाएगा? e टू द पावर माइनस 8 आ जाएगा ना, वही आंसर है। कोई डाउट, किसी को समस्या, परेशानी, कोई दिक्कत तो प्लीज पूछिए। नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। बड़े आगे। चलिए, ये 2 क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप घर से जरूर ट्राई करें। ये वाला नोट कर लीजिए, मैं जूम कर देता हूं। ये वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई करें, लिख लो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें। ये वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई करें। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन जब आप ट्राई करेंगे तो उसमें जो 2 फॉर्म और बची हैं, कौन सी? ये वाली, 0 टू द पावर इंफिनिटी और इंफिनिटी टू द पावर 0, है ना? 0 टू द पावर 0 और ये वाली और ये वाली। इनको मैं उसमें समझाऊंगा, एक बार मैं चाहता हूं आप ट्राई करके देखें। याद रखना, ये फॉर्म जब भी बनेगी तो आपको कैसे करना होगा मैं समझा देता हूं। लिमिट मान लेते हैं x टेंड्स टू a चल रहा है और fx की पावर हो रहा है gx। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आपके, तो बन रहा है 0 टू दी पावर 0। तो आपको क्या करना होगा? इसे y के बराबर कर लीजिए। ठीक है, बोथ साइड लेंगे log, ये सब log से ही सॉल्व होगा। 0 टू 1 टू द पावर इंफिनिटी भी log से सॉल्व होता है, 0 टू द पावर 0 और इंफिनिटी टू द पावर 0 भी log से ही सॉल्व होगा। तो log y बेस e बोथ साइड ले लिया, लिमिट लिख दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा log fx टू द पावर हो जाएगा gx, यहां पे भी चल रहा होगा बेस e, आगे आ जाएगा
ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू log fx बेस e। ठीक है, ये gx को कितना कर देंगे हम, नीचे कर देंगे, तो ये आ जाएगा log y बेस e इज इक्वल्स टू, अब देखो ये 0 बन रहा था और ये लॉग के अंदर जैसे ही 0 आएगा ये इंफिनिटी जाने लगेगा, तो ये 0 इंटू इंफिनिटी के फॉर्म में बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसे नीचे ले जा सकता हूं, 10 तरीके अप्लाई कर सकता हूं यार इसे सॉल्व करने के। तो अब मैं मेरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म सिंपल इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया, वो लीनियर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया, आप ये कह सकते हैं। तो जो भी आंसर आएगा, मान लेते हैं इसका एल आंसर आ गया, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए बेस बी इज इक्वल्स टू, अगर सी है तो ए इज इक्वल्स टू बी टू द पावर सी लिखा जा सकता है। तो मान लेते हैं एल आ गया तो y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एल लिखा जा सकता है। कोई डाउट है, समस्या है, परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बताइए। ऐसा ही सेम इंफिनिटी टू द पावर 0 के केस में होगा, सेम प्रोसेस होगा।